अब बात करेंगे अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड्स कितने टाइप के हैं? 5 टाइप्स के। कौन कौन से? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। इनमें से 2 टर्म्स पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक अपन पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ मॉलिक्यूल्स अपन ने डिफाइन करे पैरामैग्नेटिक होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स डायामैग्नेटिक। किस बिहाफ पे? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन और रिपल्शन के बेसिस पे। तो वहां एमओटी के अंदर अपन ने डिफाइन करा था कि जैसे O2 है, O2 अपने पास कैसा है एमओटी के अकॉर्डिंग? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एमओटी ना लेके जनरल बात करता हूं तो पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स या सब्सटेंसेस या गैसेस या कोई भी स्पीशी, केमिकल स्पीशी पैरामैग्नेटिक है, ये कैसे कंसीडर करेंगे? उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखकर। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर उस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, इसलिए अपन उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड में वो रिपेल होगा। यहां मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। ये एग्जांपल्स में केवल एनसीईआरटी के लिख रहा हूं, हो कुछ भी सकते हैं। अपने पास खूब सारे पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स है, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे अपने लिखे हैं। डायामैग्नेटिक की अगर बात करते हैं तो इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैं वो लिख रहा हूं जो अपने एनसीईआरटी में है। यहां मैंने बोला पैरामैग्नेटिक को डिफाइन करना, तो डिफाइन कर सकते हैं अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, इधर अपन लिखेंगे रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब डिफाइन करते हैं फेरोमैग्नेटिक को। तो फेरोमैग्नेटिक में भी बोलूंगा अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन बनता है कि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है? तो पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिज्म होता है वो मैग्नेटिज्म कैसा होता है? टेम्परेरी। मैग्नेटिज्म कैसा है? टेम्परेरी। और फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स में जो मैग्नेटिज्म होगा वो कैसा होगा? परमानेंट। ये बेसिक डिफरेंस है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में। वापस रिपीट कर रहा हूं, पैरामैग्नेटिक वो सॉलिड्स, वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक भी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे, लेकिन यहां बोलेंगे बस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। पैरामैग्नेटिक में अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं तो इनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, यानी इनका मैग्नेटिज्म कैसा है? टेम्परेरी। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में अगर मैग्नेटिज्म एक बार प्रोड्यूस हो गया तो इनका जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंट होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा लें तो भी इनका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस है फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में, ध्यान रखना है अपने को। क्लियर है? पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म इज टेम्परेरी, एग्जांपल हो गए। डायामैग्नेटिक रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एग्जांपल हो गए। फेरोमैग्नेटिक में लिखा मैंने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिज्म कैसा है? परमानेंट। ये ध्यान रखना है। एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है, ये अपने तीनों को डिफाइन किया। अब मैं कंपेयर करता हूं फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए। फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। यहां थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है? अगर बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या है?
पार्टिकल्स है बहुत सारे, हर एक पार्टिकल या मैं कह दूं एटम को कंसीडर करते हैं, तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मोशन कर रहा होगा, एक तो अराउंड द न्यूक्लियस, यानी ये एक्सिस हो गई अपने पास, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और एक इसकी खुद की एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है, जस्ट लाइक अर्थ अराउंड द सन। ये मान लो सन है, ये अर्थ है, तो अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है और खुद की एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रही है। फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगे कि अगर कोई मूविंग चार्ज है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहां पे अपने पास एक तो क्या स्पिन की वजह से इसकी खुद की एक्सिस पे, और एक अपने पास अराउंड द न्यूक्लियस। अब अगर मैं बात करता हूं एटम की, तो एटम एक्ट एज स्मॉल बार मैग्नेट, एक छोटे से मैग्नेट की जैसे बिहेव करेगा। तो अगर मैंने कहा सॉलिड में अपने पास बहुत सारे एटम्स हैं, यानी बहुत सारे बार मैग्नेट हो गए, छोटे छोटे मैग्नेट हो गए। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, तो हर एक से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा वो मुझे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ। डायरेक्शन इज रैंडम। ये मैंने रैंडम डायरेक्शन बना दी। मुझे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सॉलिड के अंदर एटम्स जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका मैंने अलाइनमेंट बना दिया। अब मैंने कहा कि मैंने कुछ ग्रुप्स देखे एटम्स के कह लो, या ऐसे एटम्स के ग्रुप्स के कह लो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। कैसा ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिज्म की जो डायरेक्शन है, इस ग्रुप के जो एटम्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस मैग्नेटिज्म की, तो ध्यान से देखो इनका सबका डायरेक्शन है एक ग्रुप का, इस एक ग्रुप का क्या है, सिमिलर डायरेक्शन में। इस ग्रुप को नाम देते हैं अपन यहां पर डोमेन। क्या नाम देते हैं, डोमेन। ग्रुप ऑफ एटम्स कह लेते हैं जिनके मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन क्या है, सिमिलर, उनको मैंने नाम क्या दे दिया, डोमेन्स। अब अगर मैं बात करता हूं इन डोमेन्स के अलाइनमेंट की, इस डोमेन्स के अलाइनमेंट के बेसिस पे अपने पास सॉलिड फिर तीन टाइप के हैं, फेरो, फेरी एंड एंटी फेरो मैग्नेटिक। कैसे, अगर मैं कहता ये मैंने अलाइनमेंट ले लिया, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट तीन तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की तीन पॉसिबिलिटीज है कि जितने भी डोमेन्स है वो जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका जो अलाइनमेंट हो वो सबका अलाइनमेंट कैसा हो, सेम डायरेक्शन में। दूसरी कंडीशन है कैसा हो अलाइनमेंट, ठीक एक दूसरे के अपोजिट। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अलाइनमेंट कैसा हो, रैंडम। ये तीन पॉसिबिलिटीज है। When we place a solid in magnetic field, then the alignment of magnetic moment is of three types. क्या, एक पहला जिसमें सारे डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट का जो अलाइनमेंट है सेम डायरेक्शन में, एक जिनमें की अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली, और एक जिसमें रैंडम है।
अगर यहां मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो यहां मैग्नेटिज्म क्या होगा, मैक्सिमम। यहां मैग्नेटिज्म क्या होगा, 0। और यहां पे इन बिटवीन फेरो एंड एंटी फेरो, यहां थोड़ा सा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। ये हाईली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, रिपेल होंगे। और यहां स्लाइटली अट्रैक्टेड, स्लाइटली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। इनका मैग्नेटिज्म कैसा हो गया, परमानेंट। ये अपन पहले लिख चुके हैं। इनका मैग्नेटिज्म कैसा है, परमानेंट। साथ में हो गया मैक्सिमम, अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में। इनका मैग्नेटिज्म 0, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होंगे, रिपेल्ड, और ये स्लाइटली अट्रैक्टेड। ये क्लियर है तीनों, फेरो, फेरी और एंटी फेरो। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो फेरो का मैं लिख चुका हूं, एंटी फेरो में मैग्नीज के जो ऑक्साइड्स हैं वो एंटी फेरो है। फेरी मैग्नेटिक में इनको फेराइड्स भी कहते हैं, कॉमन नेम है इनका। ये मैग्नीशियम का और ये जिंक का फेराइड। ये एग्जांपल्स है किसके, फेरी मैग्नेटिक के। तो ये अपने पास कंप्लीट हो गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स।